प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। बुद्धि परीक्षण की सीरीज में हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे। आज हम अगले सिद्धांत की तरफ प्रस्थान करेंगे। अंतिम सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक का था, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। अब हम पढ़ रहे हैं समूह तत्व सिद्धांत। वो बहुकारक था, ये समूह कारक है। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमने थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत 1937 में थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ने कहा था बुद्धि न तो सामान्य कारक द्वारा प्रभावित होती है, न ही विशिष्ट कारक द्वारा प्रभावित होती है। मानसिक क्रियाओं के द्वारा प्राथमिक कारक और बहुकारक मिलकर के एक नए पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे हम समूह कारक पुंज कहते हैं। ये समूह कारक पुंज में अलग अलग सह संबंध होता है सामान्य और विशिष्ट कारकों का। यह सह संबंध जितना अधिक होगा उतनी ही वो एबिलिटी अधिक पाई जाती है। ये जो उन्होंने समूह बताए उनमें क्या क्या थे? आंकिक क्षमता, स्मृति संबंधी क्षमता, तार्किक क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थानिक क्षमता, शाब्दिक योग्यता, प्रत्यक्षात्मकता। ये इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट नामक पुस्तक में भी लिखा। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट पुस्तक किसने लिखी? थर्स्टन ने। थर्स्टन का सिद्धांत कब दिया गया? 1937 में। इस सिद्धांत का नाम क्या था? समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पर ये एक जनरल फैक्टर है और इसके चारों तरफ विशिष्ट फैक्टर है। विशिष्ट फैक्टर कितने हैं? 7। प्रेक्षण योग्यता, शाब्दिक प्रवाह, स्मरण, बोधात्मक योग्यता, पर्यवेक्षण, तार्किक योग्यता, गणितीय योग्यता। अब जितना सह संबंध अधिक होगा, मान लीजिए ये सह संबंध इन तीनों के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पर उतना ही उस ताकत को अधिक होगा, उसकी बुद्धि उस फील्ड में ज़्यादा पाई जाएगी। यदि गणितीय फील्ड में ज़्यादा होगी तो जितना सह संबंध अधिक होगा वो योग्यता उसमें ज़्यादा होगी, उस योग्यता की बुद्धि उसमें ज़्यादा पाई जाएगी। मानसिक क्रियाएं जिनका न कोई प्राथमिक कारक है, सभी मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं। इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारकों को प्राथमिक कारक कहते हैं। ये 7 कारक उन्होंने बताए, ये मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, स्फीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। तो किसने किया था? स्फीयरमैन ने। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। ये देखिए, ये मैंने थॉर्नडाइक की आपको स्लाइड दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की इसने बताए। त्रिकारक, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या करती थी? तार्किक चिंतन का कार्य करती थी। सामाजिक बुद्धि सामाजिक कार्यकर्ता में, और मूर्त बुद्धि हमारी इंजीनियरिंग में गामक बुद्धि की तरह काम करती थी। अब अमूर्त बुद्धि क्या है? तार्किक कार्य कर रही है। तो तार्किक कार्य किस में आ रहा है? तार्किक कार्य चिंतन, समस्याएं सुलझाने में आ रहा है। तो अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है समस्याएं सुलझाने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। हमने ये पहले जब उसकी विशेषताएं पढ़ी थी बुद्धि की, तो पढ़ी थी, आपको याद होगा। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, जो एक कारक सिद्धांत साइमन बीने ने दिया था।
बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा है। बुद्धि विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? मस्तिष्क में तर्क करने का गुण होता तो है ही, पर आधुनिक नहीं है। अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन आधुनिक नहीं है। जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण, ये आधुनिक अवधारणा है बुद्धि की। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय हाँ है, अकेली चीज है नहीं है। दूसरों के साथ अनुकरण करने की योग्यता है नहीं, एक विशिष्ट योग्यता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामर्थ्यों का एक समुच्चय। स्पीयरमैन के बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व क्या था? समूह तत्व इसका तीसरा तत्व था। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सावेकिक बुद्धि इसका प्रकार नहीं है। किसने कहा था? बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण नापता है। बोरिंग ने कहा था। त्रिआयामी सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। थॉर्नडाइक के बाद में किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। गिलफोर्ड ने क्या कहा? जो हमारी बुद्धि है ना, उस बुद्धि को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। 3: कंटेंट, संक्रिया और उत्पाद। इसमें इन्होंने क्या करा? कंटेंट को 5 पार्ट्स में बांटा, प्रोडक्ट को 6 में बांटा, ऑपरेशंस को 5 में बांटा। और ये 5 × 5 × 6 ये वर्ग मिलकर के हमारे कितने वर्ग बनाते हैं? 150। इनको उन्होंने 150 सेल या 150 कोश नाम दिया। 150 सेल या 150 कोश नाम दिया। इसलिए त्रिआयामी रूप भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसका यदि आप मॉडल देखेंगे तो ये क्यूब रूप में आ गया, इसलिए ये त्रिआयामी भी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर नज़र मारते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या बताई? क्या यहाँ पर हमने इस पर देखे? कंटेंट। सबसे पहली चीज़ क्या है? कंटेंट। कंटेंट में उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ें कंटेंट में हम करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। दृश्य, श्रवण, शाब्दिक, सांकेतिक और व्यवहारिक। ये चीज़ें हमारे कंटेंट, विषय वस्तु की हिस्सादारी में है। क्या क्या है? फिर से देख लो। विजुअल, ऑडिटरी, सिमेंटिक, सिंबॉलिक और बिहेवियरल। ये चीज़ें किसके हिस्सेदारी में हैं? कंटेंट। अगला इन्होंने क्या कहा? अगला इन्होंने बताया, इस चित्र में देखिए हम, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 6। प्रोडक्ट्स को कितने भागों में बांटा? 6। प्रोडक्ट से पहले हम यहाँ पर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को कितने भागों में बांटा है? 5। ठीक है, अब कंटेंट में देख लो क्या क्या है। कंटेंट में 6 चीज़ें क्या क्या है? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और निहितार्थ। और इसके पहले ऑपरेशंस में क्या क्या है? मेमोरी रिटेंशन, स्मृति प्रतिधारण, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञानात्मक। ये त्रिआयामी मॉडल है। बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल है, बुद्धि का बॉक्स मॉडल है, बुद्धि का घनाकार कॉस्ट मॉडल है, बुद्धि का इंटेलेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है। इसमें कितने कोश हैं? 150 कोश हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस वर्ग के अंदर सारी चीजों का समावेशन है। कोग्निशन, यहाँ से आएंगे तो इम्प्लीकेशन और ऊपर से आएंगे तो बिहेवियरल।
ये चीज़ें यहाँ पर मिलकर के एक सेल के अंदर करैक्टर उत्पन्न कर रही हैं। ये एक करैक्टर उत्पन्न कर रही है, ये एक करैक्टर उत्पन्न कर रही है, ये एक अलग करैक्टर उत्पन्न कर रही है। तो 150 टाइप की सेल्स में 150 टाइप के अलग अलग चीज़ें हमारी बुद्धि में हमारी योग्यता को उत्पन्न करती है। ये क्या कहलाता है? बुद्धि संरचनात्मक मॉडल। तो आज हमने कौन कौन से 2 मॉडल पढ़ लिए? एक तो हमने पढ़ लिया, कौन सा मॉडल पढ़ा था हमने? समूह कारक या समूह तत्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। बहुकारक किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। याद रखें, बहुकारक थॉर्नडाइक का है और समूह कारक थर्स्टन का है। ठीक है। और स्फीयरमैन का कौन सा है? द्विकारक। ठीक है। और बीने का कौन सा है? एक कारक, है ना। और 3 आयामी 3 डायमेंशनल 3D सिद्धांत ये किसने दिया? गिलफोर्ड ने, जिसको हम और क्या क्या नाम से जानते हैं? संरचनात्मक मॉडल, बॉक्स मॉडल, घनाकार बॉक्स मॉडल। आज हम अपनी बात कल हम अगले सिद्धांत की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये मॉडल भी पक्का याद हो जाए। थैंक यू। Mm-hmm.